हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना नवरात्रि का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हमने अष्टमी पूजन किया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे मैंने पूजा वगैरह करी थी। ये देखिए, मैं पहले माता रानी की जोत जला रही थी। माता रानी के लिए प्रसाद निकाला था, उनका भोग लगाया था। उस दिन एक बात ये भी हो गई थी कि मम्मी की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी। थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अर्ली मॉर्निंग पापा उनको 6 बजे के करीब डॉक्टर के पास लेके गए। इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो मम्मी ने आधा 1 घंटा आराम करा था। तब तक मैंने अपना घर की क्लीनिंग कर ली थी। मम्मी ने तब भी इतनी बीमार होने के बाद भी छोले वगैरह बॉयल करने के लिए रख के गई थी, तो बाकी का बात का काम मैंने देख लिया था। लगता है माता रानी को इस बारी सेवा मेड से लेनी थी, बट मम्मी फिर भी अपनी दवाई खाने के बाद थोड़ा सा उनको अच्छा सा फील हुआ, तो उन्होंने फिर से मेरी हेल्प के लिए आ गई थी किचन में। उन्होंने हलवा बना दिया था। तब भी मैंने चने बना लिए थे और पूड़ी मैंने बना ली थी। इतनी देर में मैं सबको प्लेटिंग वगैरह कर रही थी कि प्रसाद देना था और पूजा करनी थी, वो मैंने कर लिया था। इतनी देर में मम्मी कन्याओं को बुलाने के लिए चली गई थी। वो तो वही भाभी साइड वाली आई हुई थी अपनी बेटी को छोड़ने, तो वो कह रही है आज इतनी कन्या आ गया, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी कन्या आ जाएंगी। हमने सोच रखा था 2 या 3 कन्या आएंगी, बाकी सबको हम बाद में घर में प्रसाद दे आएंगे। लेकिन इतनी सारी कन्या आ गई, इतना दिल खुश हुआ, ऐसा लगा माता रानी खुद अपना आशीर्वाद दे रही है। इतनी सारी कन्या को भेज के, इतनी सारी कन्याओं को जब आ जाती ना घर में, बहुत दिल खुश हुआ था। मम्मी ने पूड़ियाँ बेल दी थी बैठ के, तो वो मैं बना रही थी। फ्राई करने का काम मैंने करा था। मम्मी ने हलवा बना के पूड़ियाँ बेलने लगी। मम्मी कहती है मैं नीचे बैठ के कर देती हूँ, तो मेरे को यहाँ से दे दियो, मैं तेरे को फ्राई बेल के दे दूँगी, तो फ्राई कर लियो। तो इतनी जितना मम्मी ने जितनी बनानी थी हमने पूड़ियाँ उतनी करके मम्मी फटाफट उन कन्याओं को बुलाने के लिए चली गई थी। तो थैंक गॉड मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी। इतना तो फ़र्क पड़ गया था इंजेक्शन वगैरह लगाने से कि मम्मी ने मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है उस दिन, बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा रह जाता है प्लान। तो मैं वही माता रानी का भोग निकाल रही थी कि सबसे पहले प्रसाद तो माता रानी का ऑब्वियसली निकलेगा, तो माता रानी की प्लेट निकाल रही थी मैं इसमें हलवा पूड़ी और प्रसाद रख के, और दक्षिणा भी रखते हैं ज़रूर, और मूली और नारियल जो हम नारियल निकालते हैं ना, उसका प्रसाद भी लगाते हैं। माता रानी का निकालने के बाद मैं कन्याओं की ये बॉक्स लेके आई थी उनको देने के लिए। तो मैं उनके बॉक्स के अंदर ही ये सारा प्रसाद डाल के उनके लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि कन्या बाहर आके बैठ गई थी। और वो आपको पता ही है छोटे बच्चे कितनी जल्दी शोर मचाने लग जाते हैं। अब मैंने कन्याओं को टीका करना स्टार्ट कर दिया था। टीका बांध रही थी मैं उनको, मोली बांध रही थी। पहले मैंने उनको चुन्नी दी थी लड़कों के लिए सर पे बांधने के लिए। ये जय माता दी का मेरे पास एक पड़ा हुआ था, 2 या 3 पड़े थे। ये मैंने लड़कों को, लांगोरियों को दे दिए थे। उसके बाद लड़कियों को मैंने चुन्नी दी थी जो लेके आई थी मैं इनके लिए। और ये सबसे छोटी कन्या थी, ये जो ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई है। तो यह बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट लड़की है। और मैं सारी कन्याओं को फिर मूली बांध रही थी, टीका कर रही थी। और मैंने अपने भाई को वो काम दे दिया था, तू मेरी रिकॉर्डिंग कर दे, ऐसे तो मेरे से हो नहीं पाएगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर दे मेरी अच्छे से। तो वो मेरा काम वो भाई कर रहा था। थैंक यू मेरे भाई को। और बच्चे इतने प्यारे थे, इतने आराम से कर रहे थे। बाद में तो पहले इन्होंने आके थोड़ा बहुत हल्ला करा था, लेकिन जब मैंने इनको बिठा दिया था तो ये आराम से बैठे रहे थे। लेकिन आगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो बहुत शैतान थे लेकिन बहुत ही प्यारे थे। अपने आप में खेले जा रहे थे, अपने आप में डांस करे जा रहे थे, और बड़ी जल्दी कहे जा रहे थे कि मेरे को हप्पा दो हप्पा दो। मतलब उन्हें भूख लग रही थी, उन्हें खाना था। उनको ये था हम रह ना जाए, हमें ना दे कहीं। और पीछे से एक आंटी भी आ गई थी बुलाने के लिए कन्याओं को। तो आज अष्टमी के दिन कई लोग बिठाते हैं, तो वो आंटी भी देखने आई थी कि कन्या है तो हमें भेजो। मैं क्या थोड़ा टाइम लगेगा, आप इतनी देर वेट कर लो, थोड़ा सा 10-5 मिनट। तो एक और धीरे धीरे बच्चे बाद में आते रहे थे। तो ये वाले, ये जो बैठे ना पिंक ड्रेस में, ये लड़की बैठी है बच्ची जिसको अब मैं बांध रही हूँ, ये और इसके साथ बैठा हुआ है इसका भाई। बहुत ज़्यादा क्यूट तो थे ही, लेकिन बहुत अपने आप में ही मस्त थे, अपने आप में डांस करे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे थे ये दोनों। तो फर्स्ट टाइम आए थे मेरे घर में ये देखना अब आप ये कैसे डांस करेंगे, अपने आप में इंजॉय करते रहेंगे। ये दोनों बच्चे सबसे ज़्यादा क्यूट यही थे। अब अपने आप डांस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि माता की भेंटें तो चल ही रही थी पीछे, पापा ने लगा रखी थी भेंटें, तो वो उन्हीं को ही सुन सुन के अपने आप ही डांस करे जा रहे थे। अब मैंने लास्ट का काम भाई को दे दिया था कि तू प्रसाद, मैंने सारा रेडी कर दिया था। बॉक्सेस जो लेके आई थी कन्याओं को देने के लिए, मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी इनके लिए। बॉक्स लेके आई थी, केले लेके आई थी, पेन लेके आई थी, चुन्नी लेके आई थी, और भी और ज़्यादा गिफ्ट थे। अब ये सारे थे, मैंने सारे कन्याओं को दिए थे, लेकिन भाई के हाथ से मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, क्योंकि सारा तो रेडी करते भाई। इतना तो भाई को भी थोड़ा माता रानी का आशीर्वाद मिलना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने भाई को आगे करा था कि अब वो लास्ट में कन्याओं
को प्रसाद दे दो। लास्ट में मैंने उनको बोला था कि ये थोड़ा थोड़ा भोग लगा ले, जितना खा सकते हैं खा ले। तो बस यही था। माता रानी ने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दी कि उस दिन इतनी सारी कन्या दे दी। मेरे तो यहीं पे व्रत सारे सफल हो गए कि मैंने सारे व्रत रखे थे। थैंक यू माता रानी अपना आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे पे, मेरे परिवार पे। फिर ये केले वगैरह भी बच्चों को दे रहे थे, जो जो लेके आए थे, जो जो देना होता है, जहाँ हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है क्या किसको क्या देना होता है। बस माता रानी ऐसे ही अपना भरपूर आशीर्वाद बनाए रखे। हर साल माँ के नराते आए, हर साल हम उनके ऐसे सेवा भाव से उनके व्रत रखते रहें। बस माता रानी ऐसी अपनी कृपा बनाए रखे मेरे पे, मेरे परिवार पे और आप सब लोगों पे भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे पीछे से बैल बजी जा रही थी, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था ना कंजकों को लेने के लिए। लास्ट में मैंने अपना मत्था टेका था, तो मैं बच्चों को ये कह रही थी कि मेरे को अच्छे से थापड़ा देना, आशीर्वाद देना। बट बच्चे इतने शर्मा रहे थे, बच्चों ने कुछ नहीं करा। मैंने इनको बोला था कि आशीर्वाद दूँ, बट इन्होंने ऐसे नहीं दिया। लास्ट में मैंने फिर इनके पैर वैर छुए थे और उनके हाथ पकड़ पकड़ के अपने सर पे ऐसे आशीर्वाद दिलाए। बच्चे ना शर्मा रहे थे, फर्स्ट टाइम तो आए थे ना ये, इस वजह से। वैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हमारी अष्टमी की पूजा हो गई थी। आप लोगों की कैसी पूजा हुई आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।